नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में यस बैंक के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। बहुत से लोग जो है यस बैंक में फंसे हुए और चाह रहे हैं कि किस तरीके के नतीजे जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। तो आज समझने की कोशिश करेंगे पूरी एनालिसिस की किस तरीके का इम्पैक्ट होगा और सोमवार को किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस पे। सारे नतीजे जो है वो आपके लाख रुपए में स्टैंड लोन नतीजे हम देख रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की अगर सबसे पहले बात करें, 5,474 करोड़ रुपए की जो इनकम है वो आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लास्ट ईयर 4,652 करोड़ थी। तो वहां से अच्छी खासी बढ़त जो है वो आती हुई आपको दिखाई दे रही है। 5,134 करोड़ जो था वो पिछले जून क्वार्टर का था, तो वहां से भी यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिल रही है। सारी चीजें मिलाने के बाद अदर इनकम और टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 6,394 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि जून क्वार्टर में था 5,916 करोड़ और 5,430 करोड़ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की। अगर हम बात करें क्वार्टर टू की, तो वहां से भी एक अच्छी खासी जो बढ़त है मिलती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके के एक्सपेंसेस होती हुई दिख रही है और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है प्रोविजनिंग का, उसको यहाँ पे आपको लिए देखना बहुत जरूरी है। 582 करोड़ की प्रोविजनिंग जो है वो आती हुई दिखाई दी है। 174 करोड़ की प्रोविजनिंग थी पिछले क्वार्टर में, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर आंकड़ा 377 करोड़ का था, तो वो बढ़ के 582 करोड़, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा और डेफिनेटली ये प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहा है। ये खराब नंबर है जो कि मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। नेट प्रॉफिट जो है ये सारी चीजें निकालने के बाद 152 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ था। यानी कि प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आधे से भी ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। 225 करोड़ था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, वहां से भी कहीं ना कहीं 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको पसंद नहीं करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही बुरी तरीके से जो है यहाँ पे एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा किस तरीके के आगे के नंबर्स है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए 17.1% के आसपास कांस्टेंट बने हुए हैं। 17.5 17.4 ये था आपका पिछले दो क्वार्टर के लास्ट के रिजल्ट अगर देख रहे हैं पिछले साल के और पिछले क्वार्टर के। लेकिन एनपीए के टर्म में अगर हम देख रहे हैं, उससे पहले बात कर ले एक बार बेसिक ईपीएस की। 6 पैसे की ईपीएस क्लॉक हुई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 12 पैसे की ईपीएस थी और 9 पैसे की ईपीएस थी पिछले साल के सेम क्वार्टर में। तो प्रॉफिट गिरा तो ईपीएस भी यहाँ पे बहुत नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें, 12.89% का ग्रॉस एनपीए जो है इस कंपनी का चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि पिछले क्वार्टर में 13.45 था, उसके मुकाबले कुछ इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ऑलमोस्ट 15% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, तो वहां से लगभग लगभग 210 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त है, तो वो कहीं ना कहीं एक शानदार इंप्रूवमेंट यहाँ पे गिनी जाएगी। नेट एनपीए भी जो है 3.6% आता हुआ दिखाई दिया। साल दर साल अगर हम देखें 5.55% से गिर के 3.6%, तो 2% के आसपास जो है ग्रॉस एनपीए भी नीचे आता है, नेट एनपीए भी जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट एक पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा। 4.17 था पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, वहां से भी इसमें इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आंकड़े दोस्तों मिक्स्ड हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ की हाइलाइट्स की, किस तरीके से इसके जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ और नंबर्स की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये स्टॉक जो है काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल हाइलाइट्स को समझना इस कंपनी के। किस तरीके की फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1991 करोड़ जो है इस क्वार्टर में आते हुए दिख रही है। 32% से जो बढ़त है वो यहाँ पे आपको होती हुई दिख रही है और साल दर साल जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 8% की बढ़त आती हुई दिख रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.6% पे आती हुई दिखाई दे रही है और नियरली ये 40 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि 2.6 उतना अच्छा नंबर नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो है 40 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़ रहा है। 20 बेसिस पॉइंट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़त देखने मिल रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 920 करोड़ रुपए जो है ये आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। 18% की साल दर साल बढ़त होती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है 2121 करोड़ आते हुए दिख रहे हैं, जो कि साल दर साल 32% और 4% साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आईटी स्पेंड और एम्प्लॉय इंक्रीमेंट ये सारी चीजों के चक्कर में जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 72.8% है, जो कि लास्ट ईयर लगभग लगभग 77.6% था यहाँ पे पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 790 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया, 17% साल दर साल और 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ता दिख रहा है। हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले 7 क्वार्टर में कंपनी आती हुई दिखाई दे रही है। प्रोविजनिंग का जो नंबर है नॉन टैक्स यहाँ पे लगभग 583 करोड़, 54% साल दर साल ये प्रोविजनिंग का नंबर बढ़ा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। इस कारण से आपको Q2 में 153 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिल रहा है। तो प्रॉफिट में यहाँ सबसे बड़ा जो डेंट है वो प्रोविजनिंग के चक्कर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे स्टॉक जो है 18 रुपए और 15 रुपए 50 पैसे इस रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो दोस्तों यहाँ पे इस दो रेंज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और स्टॉक लगभग जो फ्राइडे के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है वो क्लोज हुआ है आपका 16 रुपए 5 पैसे पे। तो ये आपकी एक रेंज बनी हुई है 2.5 रुपए की। स्टॉक इसी के बीच कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे जिस तरीके के आए हैं, प्रोविजनिंग के नंबर डेफिनेटली मार्केट को पसंद नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आपको एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, इक्विटी साइज जो है स्टॉक की बहुत बड़ी है, इस कारण से यहाँ पे आपको ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लगेगा। 6 पैसे की ईपीएस यहाँ पे इसकी आते हुए दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं और वो अभी भी उम्मीद करके चले कि स्टॉक 100, 200, 300, 400 के लेवल पे जाएगा। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा तो ये स्टॉक वैसे लेवल दिखाएगा, वो भी बहुत बड़े चमत्कार के बाद, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं है। लेकिन नियर टर्म में अगर ये स्टॉक 20-25 रुपए के भी टारगेट दे दे तो बहुत बड़ा टारगेट माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि क्या ये स्टॉक ऊपर जाने की संभावना है। तो 16 रुपए तो पहले, तो 18 रुपए बहुत बड़ा लेवल है, इसके लिए नियर पहला ही जो रेजिस्टेंस है वो 16 रुपए 70 पैसे, 16 रुपए 75 पैसे की रेंज में आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले 2-3 दिनों पहले ही यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया था। कुछ दिनों पहले ये लेवल जब तक पार नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे 18 रुपए के टारगेट की बात भी नहीं सोच सकते। और उसके बाद यहाँ पे अगर गिरावट की बात करें, अगर कमजोर नतीजे और मार्केट को यहाँ पे इसको गिराना रहा है स्टॉक को, तो पहला सपोर्ट जो है 15 रुपए 30 पैसे, 15 रुपए 35 पैसे की रेंज में कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो उस रेंज के अगर नीचे आता है स्टॉक तो फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। हालांकि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के फिलहाल स्टॉक जो है ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन बहुत लंबी अंडर परफॉर्मेंस जो थी वो यहाँ पे हुई है और यहाँ पे कोई बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके लिए रेंज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको 15 रुपए 30 पैसे नीचे की तरफ और अपसाइड में 16 रुपए 70 पैसे ऊपर की तरफ रेंज लेके चलनी है। नतीजों के बाद जिस भी साइड प्लस या माइनस ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई देगा, उस डायरेक्शन में आपको एक नया ट्रेड मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के हिसाब से अगर बोले तो नतीजे जो है प्रोविजनिंग के चक्कर में थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।